नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज़ के जरिए हम लगातार आपको कवरेज करते हैं और दिखाने का कोशिश करते हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का हम आपको दौरा भी कर रहे हैं और विस्तार रूप से अभी मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में हम अभी पहुंचे हुए हैं। और विस्तार रूप से हम जानेंगे कि यहाँ विधानसभा चुनाव के लेकर के जो प्रशांत किशोर जी का जो निकाला गया है, जो कि बदलाव को लेकर के जो घोषणा किया गया है, इस पर हम जानते हैं क्या बदलाव या मनिहारी विधानसभा में देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम भी जानेंगे और विस्तार से और भी हम चर्चा करेंगे सर से इनका क्या करना। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको, आप लोग को भी, मीडिया कर्मी को भी मेरा नमस्कार। सर, आपको यहाँ जो बिहार का जो है प्रशांत किशोर जी, जो उनका जो मेन मुद्दा है कि बिहार में बदलाव को लेकर के आवाज़ उठाए हैं, और क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होनी है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी का यह है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक विकास, हम 3 मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और प्रशांत जी ने स्पष्ट तौर पर आम जनता से ये अपील किए हैं कि जो भी लोग, हमारा 243 सीट से कैंडिडेट खड़ा होगा और 243 सीट से जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो प्रशांत जी अपने दौरे से पूरे जड़ से, यानी कि ये जो अभी दौरा हम लोग का चल रहा है, पूरे पद यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, पूरे बिहार में चल रही है। और पूरे माने एक जगह भी कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र और कोई पंचायत बाकी नहीं है कि जहां बिहार बदलाव यात्रा नहीं चल रहा हो। इसमें प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि जो कैंडिडेट भूलवश अगर हमारा गलत चयन हो जाए, आम जनता से मेरा अपील है कि आप वहां पर बिहार के बदलाव के लिए अच्छे जनता को, अच्छे लोगों को, अच्छे उम्मीदवार को चुनकर वोट दे, वो किसी भी पार्टी का हो। लोग अच्छे होने चाहिए। सर, आपका मनिहारी विधानसभा बाढ़ इलाका है और काफ़ी कटाव वगैरह होते रहते हैं। जी, काफ़ी आम पब्लिक का घर वगैरह भी कट जाते हैं, लगातार देखने भी मिलता है सोशल मीडिया के जरिए। और क्या वो लोग का जो है, जो भूमिहीन को जो ज़मीन वगैरह मिलना कभी मिलता है कि नहीं? ये तो मनिहारी का वर्तमान में जितने भी लोग आए, खैर व्यक्तिगत मनिहारी की बात जब हो रही है, मनिहारी विधानसभा की बात हो रही है, तो जितने भी अभी तक विधायक बने, ये झूठ कह के सबने झूठा संतावना देकर कि हम बाढ़ से बचाव कराएंगे, विस्थापितों को बसाएंगे। एवं देखिए कि बगल में बड़ाड़ी में विस्थापितों को 2-2 डिसमिल जमीन करके बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन हमारा विधायक एकदम निकम्मा टाइप का, उस विधायक को विधायक नहीं कहिए, वो अपने, अभी अगर उनसे पूछ लिया जाए कि संजीव जी वकील का घर कहाँ, आपको पैदल जाना है, वो नहीं जा सकेंगे। ये स्थिति है। और बिहार क्या, बिहार में तो बदलाव चाहिए, मनिहारी में बहुत जरूरी है बदलाव के लिए। सर, नीतीश जी का लगातार भाषण के जरिए कहते हैं कि विकास है बिहार में, विकास, रोड वगैरह विकास काफ़ी देखने मिला, लेकिन अभी जो मनिहारी आने में हम लोग को काफ़ी समस्या हुआ, जो कि रोड ऐसा दयनीय हालत है कि गाड़ी आने में, मतलब जो कोई आएंगे तो सोचेंगे कि क्या विकास हुआ है बिहार में। देखिए, आप लोग तो घूम कर आ रहे हैं बिहार क्या, मनिहारी, पूरे बिहार में मनिहारी ही मत कहिए, पूरे बिहार में जो लूप लाइन है वो सिर्फ कागज पर रोड बना है और कहीं रोड नहीं है। हमारे अगर अभी मनिहारी नगर पंचायत में चले जाइए, आजमपुर, सिंबूडी वगैरह तरफ चले जाइए, बल्दियाबाड़ी से उधर हसवर जाने के रास्ता में चले जाइए, उसको देखिएगा, वहाँ आप चल नहीं सकिएगा, गाड़ी लेके चलना दुर्लभ है। तो विकास ऐसी बात नहीं है, एकदम कागज पर है, वो है सिर्फ। सर, ये नशाबंदी पे आप क्या कहना चाहिएगा? नशाबंदी तो हमारा पैसा दूसरे राज्य में खुलेआम जा रहा है, नशाबंदी हुआ नहीं है, झूठ का ये माने एक अथी बना दिए और चंदा थी फाइन करके गरीब जनता को, जो इसका स्मगलर है, वो स्मगलर सब मोटी मोटी रकम कमाकर एकदम मोटा हो गया है। अब परंतु वो अब जेल कौन जा रहे हैं? आम जनता जो पी लिया, थोड़ा सा पी के रोड पर घूम रहा है, पुलिस फॉर्मेलिटी करती है, ब्यूरोक्रेट्स का बोलबाला हो गया वर्तमान नीतीश सरकार में। ब्यूरोक्रेट्स की ये स्थिति है कि एक भी काम बिना पैसा का नहीं होने जा रहा है। हम पेशे से एडवोकेट हैं,
हम जानते हैं, लोग को चाहते हैं कि उनका हम कल्याण करें, सुविधा दें बिना पैसे में। एक काम ने अभी मेरा मनिहारी में 31 मार्च 2025 से जो DCLR गए हैं, अभी तक DCLR नहीं आ रहे हैं, दूसरा पदस्थापित नहीं हुए हैं। ये वो नहीं है, मनिहारी के कलेक्टर को ये भी पता, कटिहार के कलेक्टर साहब को ये भी पता नहीं है कि वहाँ DCLR है या नहीं है। तो DCLR क्यों नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पर जो मंत्री है 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपया मांग के उस DCLR से दावा करते हैं, तो वो DCLR नहीं आना चाहते हैं। एक दो DCLR आना भी चाहे ऐसा गुप्त रूप से पता चला, लेकिन कोई DCLR नहीं आ रहा है। और DCLR जब नहीं आ रहा है, कोर्ट इसी तरह चल रहा है, डेट पर डेट, जनता त्राहिमाम है, क्योंकि अपीलीय कोर्ट है हमारा। हम लोग जो मनिहारी में है एग्जीक्यूटिव कोर्ट, अपीलीय कोर्ट है, और वहाँ पर DCLR नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार है, जितने भी, हाँ, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। मेरा नाम संजीव कुमार देव हुआ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, वर्तमान जन स्वराज के संगठन जिला अध्यक्ष हूँ। आपको जानकारी मिला होगा, विस्तार रूप से आपको जानकारी ली है, और प्रांत जो आपको जब एक बातों को उनके द्वारा रखा गया, जो आपको मनिहारी विधानसभा चुनाव के लेकर के काफ़ी यहाँ चर्चा का विषय, और ये लोग लगातार आपको कब फील्ड में भी आप जाते हैं, भ्रमण भी करते हैं, लगातार आपको इस समस्या भी देखते हैं, और देख सकते हैं जो अभी आप उनके कार्यालय पे हम मौजूद हैं। अब विस्तार रूप से आपको हम और भी वीडियो के जरिए जानकारी लेने को कोशिश करें। बहरहाल हमारे साथ बने रहे।